नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज 9 फरवरी से शुरू हो गया है। राज्यपाल ने दोनों सदनों को संबोधित किया। 11 फरवरी को यूपी सरकार विधानसभा में बजट पेश करेगी। आइए जानते हैं सत्र के पहले दिन क्या क्या हुआ। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। यह सत्र कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार का फोकस विकास, कानून व्यवस्था और चुनावी तैयारियों पर रहेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों को बयां किया। राज्यपाल ने भविष्य में सरकार की क्या योजनाएं हैं, इनका भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रदेश 10 करोड़ 22 लाख खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है तथा वर्ष 2017 के सापेक्ष में 5 करोड़ 76 लाख खातों की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब 7 करोड़ 94 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हालांकि विपक्षी नेता लगातार सदन में हंगामा करते रहे। राज्यपाल ने हंगामे के बीच ही अपनी स्पीच पूरी की। इसके बाद सपा और कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हाथों में तख्तियां लेकर वे नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। आज सरकार जब चर्चा नहीं कराना चाहती तो ऐसे बजट सेशन का क्या फ़ायदा है। केवल 7 दिन का दिन निर्धारित हैं जो चर्चा के लिए। तो जब सरकार जवाबदेही नहीं तय करेगी, इसी 7 दिन में आप राज्यपाल के अभिभाषण पे भी चर्चा कराएंगे, इसी 7 दिन में आप बजट पर भी चर्चा कराएंगे। ये 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के साथ धोखा है, अन्याय है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। हमारी जिम्मेदारी है विपक्ष के नाते कि हम बेरोजगारी पर, SIR पे जिस तरह से धांधली हो रही है, महंगाई पर, लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार की जवाबदेही तय करें। पर सरकार डरती है, ये डरपोक सरकार है, ये जवाब देना नहीं चाहते। राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने मर्यादा को तार तार किया है। मुद्दा विहीन लोग हैं, सत्ता के बिना बौखलाए हुए हैं। अगर उनके पास कोई सवाल है और सरकार जवाब देने को तैयार है तो एक महिला राज्यपाल जो सबसे राजनीतिक अनुभव के साथ उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी निर्वहन कर रही महिला हैं और जिस प्रकार से हो हल्ला किया गया उसके लिए समाजवादी पार्टी के सदस्यों को क्षमा याचना करनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी से सदन से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। विरोध करने के लिए 1 मिनट 2 मिनट लोकतांत्रिक तरीके से कोई विरोध करता है, फिर शांतिपूर्ण ढंग से सुनने का काम करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्य अराजकता पर उतारू रहते हैं, माहौल ख़राब करने का प्रयास किया करते हैं। जो अपने जीवन में उन्होंने जिया है, जो समाजवादी पार्टी के बारे में जनता की धारणा है, उस सदन में भी उसको प्रतिबिंबित करते हैं कि हम वही हैं जो सड़क पे आकर के अराजकता करते हैं, वही हम सदन में भी अराजकता करते हैं। योगी सरकार 11 फरवरी को बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस बार का बजट लगभग 9 लाख करोड़ का होगा। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए योगी सरकार ने 8 लाख करोड़ का बजट सदन में पेश किया था। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, किसान, युवा और महिला कल्याण पर खास जोर रहने की संभावना है। सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। इस बजट में कई लोक लुभावन योजनाओं की भी घोषणा की जा सकती है। ये 11 फरवरी को वर्ष 26-27 का सामान्य बजट प्रस्तुत होगा और फिर इस पे चर्चा होगी। फिर अंत में अनुदान मांगों को पारित करने के साथ ही बजट सत्र जो आज 9 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेगा, यह बजट सत्र का एक कार्यक्रम हम लोग लेकर के आए हैं। भारत सरकार के बजट में कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसको लेके चर्चा की जाए और आपसे बातचीत की जाए। हमें उम्मीद है
कि जो 11 तारीख को बजट आएगा वो बजट युवाओं को समर्पित होगा, बेरोजगार नौजवानों को समर्पित होगा और किसान जो इस देश की रीढ़ है उससे जुड़ा होगा। ऐसे प्रावधान आएंगे जिससे रोजगार बढ़ेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बता दें, अगले साल यूपी में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में आम जनता के लिए इस बार का बजट काफी राहत देने वाला रह सकता है। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्र के दौरान हंगामे और तीखी बहस के आसार भी बने हुए हैं। कुल मिलाकर यूपी विधानसभा का बजट सत्र सियासी गर्मी से भरपूर रहने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार विकास के एजेंडे को कितनी मजबूती से रख पाती है और विपक्ष उसे कितनी चुनौती देता है।